जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जून से ली जाएगी 12 जुलाई तक। जी हाँ, 15 जून 2023 से 12 जुलाई 2023 तक ये आवेदन ली जाएगी। बीपीएससी के द्वारा बिहार शिक्षक बहाली की परीक्षा में सभी को 2 पेपर देना होगा। जी हाँ, सभी को 2 पेपर देना होगा, जिसमें पहला पेपर भाषा का है। यह पहला पेपर भाषा का होगा, जिसमें 75 प्रश्न हिंदी के होंगे तथा 25 प्रश्न अंग्रेजी विषय से होंगे। इसमें से कम 30 अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आपका पेपर 2 की जांच की जाएगी। जी हाँ, पेपर 2 के अंकों के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। इसी का ख्याल रखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए पेपर 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। इसे शुरू से अंत तक देखें ताकि आने वाले एग्जाम में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, ये 51 से 120 तक के जीके जीएस का पार्ट है। जी हाँ, 51 से लेकर के 120 तक के जीके जीएस का पार्ट है और इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रह किया गया है। इसे आप शुरू से अंत तक देखें, आने वाले एग्जाम के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। तो आज का ये 51 नंबर का प्रश्न है कि कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी सतह की रक्षा करती है। या कौन सी गैस पृथ्वी सतह की रक्षा करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ओजोन परत। जी हाँ, ओजोन परत जो है हम लोगों को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर का, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया लोहे पर क्या जमा किया जाता है? जी हाँ, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जस्ता। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर का। जी हाँ, 53 नंबर का प्रश्न, सितारों की जगमगाहट का कारण खाली स्थान है। यानी कि सितारों की जगमगाहट का कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जी हाँ, वायुमंडल अपवर्तनीय के कारण ही सितारे यानी तारे जो है वो टिमटिमाते नजर आते हैं। नेक्स्ट है 54 नंबर का, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी, पाचक कक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर का। यह 55 नंबर का प्रश्न, एक बाह्य प्रतिरोध आर को एक सेल से जोड़ा गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध आर है। बाह्य प्रतिरोध में धारा की अधिकतम मान के लिए क्या होगा? जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए, कैपिटल आर से बड़ा होगा स्मॉल आर। नेक्स्ट है 56 नंबर का, कि हमारे पाचन तंत्र के लिए किस भाग में वसा का पाचन होता है? जी, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छोटी आंत। जी हाँ, छोटी आंत में ही वसा का पाचन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर का, इनमें से कौन सी एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? जी हाँ, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जंगल। जी हाँ, जंगल जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। नेक्स्ट है, क्योंकि जंगल जो है ये प्राकृतिक है। यहाँ प्राकृतिक का ये पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट है 58 नंबर का, कि
जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? जी हाँ, जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये तरबूज। जी हाँ, तरबूज जो है ये जायद मौसम के फसल हैं। नेक्स्ट है 59 नंबर का, ये 59 नंबर का प्रश्न यहाँ लिखता है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? कौन सा जो है प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जी हाँ, तारों का टिमटिमाना। नेक्स्ट है 60 नंबर का, निम्न में से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? जी हाँ, 4 कक्षीय हृदय। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मगरमच्छ में। नेक्स्ट है 61 नंबर का प्रश्न, ब्यूटेन का संरचना कौन है? जी हाँ, ब्यूटेन का संरचना कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जी हाँ, ऑप्शन डी होता है ब्यूटेन के संरचना सूत्र, क्योंकि ब्यूटेन में जो होता है C4 और H10 होता है, C4H10। तो C देखिए 1 2 3 4 और H जो है 4 और 4 8 और एक ये 9 और एक यहाँ 10। तो इस प्रकार से ब्यूटेन का जो संरचना सूत्र है ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर का, कि नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। जी हाँ, नीचे दिए गए जानवरों पर विचार करना है कि सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। जी हाँ, कौन सा विशेषता जो है वो सभी जानवरों में पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है कि इनका 3 कोष्ठकों का हृदय होता है। दूसरा है ये अंडे देते हैं। तीसरा है ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। और चौथा है डी, कि इनके शरीर सल्क से ढके रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये सभी जो है वो अंडे देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर का, कि नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? जो नीचे दिया गया है जैसे छिपकली, चमगादड़, कलचीड़ी और बिच्छू, ये किस वर्ग के जीव हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सरीसृप, स्तनधारी पक्षी और कीट हैं। नेक्स्ट है 64 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्कोहल और ग्लूकोज में। नेक्स्ट है दाद, जो रिंग वर्म कहलाता है, किस प्रकार की बीमारी है? दाद जो है किस प्रकार की बीमारी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कवकीय बीमारी है। जी हाँ, फंगल इन्फेक्शन, कवकीय, कवक से होता है। नेक्स्ट है 66 नंबर का, कि ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? जी हाँ, ब्रेड को फुलाने के लिए कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ईस्ट। जी हाँ, ईस्ट नामक पदार्थ होता है, उसी से ब्रेड फूलता है। नेक्स्ट है 67 नंबर का, कि एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा को संरेखित होता है? तो जो मुक्त रूप से लटकता है चुंबक, तो वो जो है उत्तर दक्षिण दिशा को बतलाता है। जी हाँ, उत्तर दक्षिण दिशा को। नेक्स्ट है 68 नंबर का, कि माँ के गर्भ में बच्चा खाली स्थान के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो माँ के गर्भ में बच्चा किससे पोषण प्राप्त करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जी हाँ, बीजांडासन से। जी हाँ, उसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेसेंटा। जी हाँ। नेक्स्ट है 69 नंबर का, देखिए 69 नंबर का प्रश्न कहता है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है?
ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट। जी हाँ, नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहा जाता है। CuSO4, CuSO4 होता है उसका रासायनिक सूत्र कॉपर सल्फेट का, इसी को नीला थोथा कहा जाता है। नेक्स्ट है 70 नंबर का प्रश्न है कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनित रंगों खाली स्थान के कारण सुनाई देती है। तो कौन सा ध्वनित रंगों के कारण हमें सुनाई देती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर का, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? जी हाँ, हड्डी को हड्डी से कौन सा भाग जोड़ता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी अस्थि बंध, जिसको कहा जाता है लिगामेंट। जी हाँ, लिगामेंट जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर का, प्रकाश वर्ष खाली स्थान की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी दूरी की इकाई है। जी हाँ, प्रकाश वर्ष से दूरी को मापा जाता है। नेक्स्ट है 73 नंबर का, पेंसिलियम। पेंसिलियम क्या है? जी हाँ, ऑप्शन देता है शैवाल, कवक, जीवाणु और विषाणु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पेंसिलियम एक कवक है। नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर का, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है 75 नंबर का प्रश्न, कि कोशिका ऊर्जा की इकाई, कोशिका की ऊर्जा इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका की ऊर्जा इकाई को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एटीपी। जी हाँ, एटीपी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है 76 नंबर का, वंशागति नियम की खोज किसने की थी? वंशागति नियम की खोज किसने की? सही आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। जी हाँ, मेंडल जो थे वही ये वंशागति नियम की खोज किए थे। नेक्स्ट है 77 नंबर का, कि किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड। जी हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड को ही हंसाने वाली गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? जल के शुद्धिकरण के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी फिटकरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 79 नंबर का, कि शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए यानी छोटी आंत में। जी हाँ, छोटी आंत में विलाई पाया जाता है और वही जो है भोजन को पचाने में सहायता करता है। नेक्स्ट 80 नंबर का, कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी? जी हाँ, उस लेंस की यहाँ लिखा हुआ है क्षमता क्या होगी? तो उस लेंस की जो क्षमता होगी, ऑप्शन दिया गया है 2 डायोप्टर, 6 डायोप्टर, 1 डायोप्टर और 4 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4 डायोप्टर। जी हाँ। नेक्स्ट है 81 नंबर का, कि प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जी हाँ, प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी आइजक न्यूटन ने। जी हाँ, आइजक न्यूटन ही थे जो प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त किए थे। नेक्स्ट है 82 नंबर का, या 82 नंबर का प्रश्न, क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। तो कौन सा वृक्ष से
प्राप्त की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कुनैन। जी हाँ, कुनैन वृक्ष से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है कि मानव आंख में मौजूद खाली स्थान, अंडाकार स्थान, सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। तो जो अंडाकार स्थान जो होता है वो सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। तो वो उसका कलर कैसा होता है? पीला, सफेद, हरा या नीला? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी उसका कलर पीला होता है, पीला अंडाकार स्थान। नेक्स्ट है 84 नंबर का प्रश्न। जी हाँ, 84 नंबर का प्रश्न आप लोग के सामने। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। यहाँ प्रश्न दिया गया 84 में कि उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं? NPK ये क्या दर्शाते हैं? तो N से होता है नाइट्रोजन, P से होता है फास्फोरस और K से होता है पोटेशियम। तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ऑप्शन बी है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 85 नंबर का कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? जी हाँ, दोनों को खाते हैं। आप लोग जानते होंगे इसे सर्वाहारी कहा जाता है, ऑप्शन सी सर्वाहारी कहा जाता है। जो सिर्फ पौधों को खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं, और जो सिर्फ मांस खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं। और जो दोनों खाते हैं, पौधों को भी और पशुओं या जानवर को भी, उसे कहा जाता है सर्वाहारी। मनुष्य जो है ये भी सर्वाहारी के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है 86 नंबर का कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितना है? या कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.03%। जी हाँ। नेक्स्ट है 87 नंबर का, कहता है कि पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाले वृद्धि को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरुत्वानुवर्तन। जी हाँ, गुरुत्वानुवर्तन। नेक्स्ट है 88 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? जी हाँ, तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है श्रृंगी ग्रंथियां, श्वासनली, नेफ्रिडिया और मैलपीगी नलिकाएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जी हाँ, मैलपीगी नलिकाएं। नेक्स्ट है 89 नंबर का कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? सबसे सघन पदार्थ कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जी हाँ, ऑस्मियम। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पावोक्रिस्टेटस, पावोक्रिस्टेटस। नेक्स्ट है 91 नंबर का, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्च 2026 तक। नेक्स्ट है 92 नंबर का कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित किसके द्वारा होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट है 93 नंबर का, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1990 के द्वारा। नेक्स्ट है 94 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है? सुरक्षा कपाट, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अंबेडकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? राजनीतिक स्वतंत्रता कौन नहीं है? ऑप्शन बी,
विचरण करने की स्वतंत्रता। जी हाँ। नेक्स्ट है 96 नंबर का प्रश्न कि आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था। आधुनिक दल व्यवस्था का सबसे पहला उद्भव कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी होगा सही, इंग्लैंड में। जी हाँ। नेक्स्ट है 97 नंबर का, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के तट पर स्थित है? जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ, ऑप्शन है नर्मदा, माही, भोगवा और भीमा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है 98 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? नीचे जो दिए गए हैं उनमें से कौन एक कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन साइमन। नेक्स्ट है 99, यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा हुआ है? यह कथन किससे जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट है 100 नंबर का। जी हाँ दोस्तों, इसमें टोटल 120 प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो 120 में 120 को देखें, ये एग्जाम के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट है कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फिरोजपुर में। जी हाँ। नेक्स्ट है कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे? कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वसुमित्र। जी हाँ, वसुमित्र जो थे वो चतुर्थ बौद्ध संगति के सभापति थे। नेक्स्ट है 102 नंबर का, मुहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लाया था? जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लाया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली से दौलताबाद। नेक्स्ट है 103, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे? जी हाँ, कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में कौन से नेता थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सरदार पटेल। नेक्स्ट है 104 नंबर का। जी हाँ, 104 का प्रश्न दिया गया है कि 16 वन पाए जाते हैं। जी, 16 वन कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट केरल में। जी हाँ, केरल के पश्चिमी घाट में 16 वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 105 नंबर के कि सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। जी हाँ, सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। वो क्या प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी प्रति व्यक्ति आय। जी हाँ, राष्ट्रीय आय यानी जो देश का राष्ट्रीय आय है और कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। नेक्स्ट है 106 नंबर का प्रश्न कि किस वर्ष MRTP आयोग की स्थापना की गई? किस वर्ष MRTP का मतलब होता है कि मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, MRTP। तो MRTP आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जी हाँ, 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट है 107 नंबर का, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? जी हाँ, सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चैलेंजर गर्त। जी हाँ, चैलेंजर गर्त जो है ये सबसे गहरा गर्त है। नेक्स्ट है 108 नंबर का कि भारत में मृदा विस्तार का सबसे सही अवरोही क्रम क्या है? मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम माने होता है घटते क्रम। जी हाँ,
घटते क्रम कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सबसे ज्यादा जो है भारत में जलोढ़ मिट्टी है, उसके बाद लाल मिट्टी है, उसके बाद काली मिट्टी है और सबसे कम लैटेराइट मिट्टी है। तो ये हुआ मिट्टी के आधार पर अवरोही क्रम। नेक्स्ट है 109 नंबर का प्रश्न कि सागर का तापमान गहराई के साथ सामान्यतः क्या होता है? सागर का तापमान सामान्यतः मतलब गहराई के साथ क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, घटता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा तापमान घटते जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 110 नंबर का, 110 नंबर का प्रश्न कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? जी हाँ, रेड क्लिफ रेखा। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा ऑप्शन ए, भारत और पाकिस्तान। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और भारत और चीन के बीच का जो सीमा रेखा है उसे मैक मोहन रेखा कहते हैं। मैक मोहन रेखा। तो मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच है और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। नेक्स्ट 111 नंबर का, एतमाद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जी हाँ, नूरजहां ने। नेक्स्ट प्रश्न है 112 नंबर का कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। जी हाँ, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किसके शासक थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैकेयी के। जी हाँ, कैकेयी के शासक थे अश्वपति। नेक्स्ट है 113 नंबर का कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट है 114 नंबर का कि वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में